उनके समक्ष झुकने लगता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बस कुछ ही पलों में हमसे जुड़ेंगे और हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम सब के प्रणाम स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति ने इस पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामले मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो हमसे जुड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त अतिथियों का अपने उद्बोधन से स्वागत करें। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, खेल मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, सभी कोचेस, सपोर्ट स्टाफ और मेरे प्रिय खिलाड़ियों, भाई और बहनों, 6 देशों की ऐतिहासिक यात्रा करने के बाद, 6 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा करने के बाद, दुनिया भर में भारत का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आज भारत वापस आए हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं, अपना कीमती समय दिया। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही ये सोच थी कि जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इन सब की कल्पना की और खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में लार्जेस्ट एवर मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट कोई है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान है। आज दुनिया भर के लोग बहुत सारे देशों से इस को देखने आते हैं, समझने आते हैं कैसे खेलो इंडिया अभियान जैसा अपने देशों में भी कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसी भी खिलाड़ी को या कोचिंग सेंटर चाहिए, कोच चाहिए या फिर कंपटीशन चाहिए, आपने किसी में भी कोई कमी नहीं रखी। आपने सबसे पहले बजट 874 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2462 करोड़ रुपया मात्र पिछले कुछ वर्षों में कर दिया है। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने देश भर में सैकड़ों कोचेस की नियुक्ति कर दी है और यही नहीं, अब 1000 खेलो इंडिया सेंटर आपके आशीर्वाद से हम सबको देश भर में मिलने वाले हैं और 15 अगस्त 2023 से पहले पूरे हो जाएंगे। इसके लिए भी मैं देश के खिलाड़ियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जो तीसरा संस्करण है, पहले में 3000 खिलाड़ी आए थे, तो अब की बार सबसे ज्यादा 21 गेम्स और 208 यूनिवर्सिटी से 4700 से ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपने बाकी सब्जेक्ट्स की तरह खेलों को भी प्राथमिकता दी। इसके लिए खिलाड़ियों की ओर से मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। कंपटीशंस इतने कि यूथ गेम्स में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन, विंटर गेम्स में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन, अब यूनिवर्सिटी गेम्स में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन। और यही नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी, हर इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के भी नए रिकॉर्ड टूटे हैं। ये भी हुआ और भारत की बेटियों ने
इसमें सबसे आगे कदम उठाए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी अगर मैं कहूं तो इसमें मनु भाकर, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, दिया चितले, अंशु मलिक, सागर जागलन, रिदम सांगवान, मेहुली घोष, ऐसे बहुत सारे हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ओलंपियन भी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी खेले हैं, भारत के मेडल जीतने का काम भी किया है। ये तभी संभव हो पाया जब आपने ये कॉम्पिटिशंस और इवेंट हमें करने के अवसर दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले हमारे खिलाड़ी मात्र 100 इवेंट्स में देश एक साल में भाग ले पाते थे, अब वहां से बढ़ के 300 इवेंट में भाग ले पाते हैं। ये तब संभव हो पाया जब आपने सुविधाएं उपलब्ध करवाई। ना आपने सुविधाओं में कोई कमी छोड़ी और आपने सोच बदलने का जो काम किया है, ये भारत को स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की ओर लेके जा रहा है। आपने सोच बदली, अब खिलाड़ी किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले ये सोच कर जाते हैं कि हमने भारत के लिए कुछ करना है, क्योंकि मन पर दबाव या अब उनके ऊपर दबाव नहीं, उनके ऊपर तो कुछ कर दिखाने की तमन्ना रहती है। और जब वो वापस आते हैं तो दुनिया के शायद ही कोई प्रधानमंत्री उतना मान सम्मान खिलाड़ियों को देते हो जितना सदा अपने खिलाड़ियों को दिया है। जाने से पहले भी मनोबल बढ़ाया, आने के बाद भी अपना आशीर्वाद दिया। मैं समस्त खिलाड़ियों की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने शानदार आयोजन यहां पर अगले कुछ दिनों के लिए करवाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री, जब आपने ओलंपिक से आने के बाद हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था, तो उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर देश के सभी खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित भी किया गया और उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। तो मैं एक बार इस मंच से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया है खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए। और जीतू ने, जो मैस्केट है, उसने सबका दिल जीता है और हमने मशाल रैली से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में खेलों को बढ़ावा देने का एक संदेश भेजा है। आपके आने से ये संदेश देश के कोने कोने तक जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हर संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य और संभावनाओं को असीमित विस्तार दिया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय खेल युवा कल्याण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय गृह खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री नीतीश प्रमाणिक जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, देश के 207 विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी हमारे युवा मित्रगण और उपस्थित भाइयों बहनों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद देश की इस युवा शक्ति को प्राप्त हो रहा है। देश भर से आए हुए इन सभी युवा खिलाड़ियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ही अपनी 6 दिवसीय 3 देशों की सफलतम यात्रा के बाद भारत पहुंचे हैं। एक सफलतम यात्रा के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और अपने इन सभी युवा साथियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। इन 6 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति का एहसास वैश्विक परिदृश्य पर हम सबको महसूस हुआ होगा। पहली बार किसी प्रभु संपन्न राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके अभिनंदन करता हो, यह दुनिया में पहली बार दुनिया के इतिहास में देखने को मिला है। जब पापुआ न्यू गिनी में 21 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए किया था, पूरी दुनिया भारत की इस ताकत का एहसास भी कर रहा था और दुनिया के उन सभी देशों के मन में जो दुनिया के उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, उस उभरती हुई महाशक्ति में भारत की लीडरशिप में उनके अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है, यह दृश्य 21 जून की रात्रि में दुनिया ने देखा। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पूरा भारतवासी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और यही नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोदी इज द बॉस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान किया जाता, अभिनंदन किया जाता है, हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन भारतवासियों ने भी वह भी क्षण देखा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा जाता है कि मोदी जी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लो, तो भाइयों बहनों हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में भारत की इस नई ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर होते हुए देखा है। आज के इस अवसर पर जब देश की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उतावला है, इस अवसर पर इस सफलतम यात्रा के लिए मैं आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, इस युवा शक्ति की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3य संस्करण के लिए अवसर देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो या फिट इंडिया मूवमेंट का, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन, खेलकूद की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंची है। हर युवा और हर उम्र का व्यक्ति आज इन गतिविधियों के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरव की अनुभूति कराता है। स्वस्थ रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में तो योगदान देता ही है, साथ साथ एक समृद्ध भारत के आपके संकल्प के साथ जुड़ने का भी कार्य करता है। और आज आप ही की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। आज हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य
और हर राजस्व गांव में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट के माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 जून तक चलने वाले कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग अलग महानगरों में आयोजित होंगे, जिनमें 2 खेल वाराणसी में, 12 लखनऊ में, 5 गौतम बुद्ध नगर में, 1 गोरखपुर में और 1 खेल दिल्ली में भी संपन्न करने का कार्यक्रम बना है। महोदय, उत्तर प्रदेश ने अपनी प्रेरणा से ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारत के जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, मेडल जीता था, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, देश के सभी खिलाड़ियों को मेरठ के अंदर सम्मान देने का कार्य किया था। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी संकल्पना को आगे बढ़ाने का था। खिलाड़ी जो भी है वह देश के लिए खेलता है, वह देश के लिए पूरी समर्पण भाव के साथ खेलता है और इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर आयोजित करने का काम भी किया। आज प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिए 2% क्षितिज आरक्षण की व्यवस्था भी की है, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत शीघ्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, एशियाड में, राष्ट्रमंडल के खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार के विभिन्न सेवाओं में अवसर प्राप्त होने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद देश भर से आए हुए इन युवा खिलाड़ियों को प्राप्त होना है। यह भारत की नई ऊर्जा है और इस नई ऊर्जा को आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके मार्गदर्शन में ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, बल्कि देश भर से आने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के देखने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के अंदर देने के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को यहीं पे प्राण देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी मंगल कामनाओं के लिए। और अब बारी है एंथम और शुभंकर के स्वागत की। इस वर्ष का शुभंकर जीतू और पूर्व प्रतियोगिताओं के शुभंकर जय विजय, इन तीनों का हम स्वागत करेंगे। मैं एनसीसी के कैडेट्स और बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के छात्रों से अनुरोध करूंगी कि एंथम के सुरों के साथ इन शुभंकर को, जीतू, जय और विजय को हमारे समक्ष लाएं, जिससे हम इनका स्वागत कर सकें। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है।
प्रदेश तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी खिलाड़ियों का, प्रशिक्षकों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। आइए, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, हर दिल में देश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उत्तर प्रदेश, हर दिल में देश। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश, जहां हर दिल में है देश। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था खेलोगे तो खिलोगे। आपके इस सूत्र वाक्य को हमारे देश के खिलाड़ियों ने मंत्र के रूप में स्वीकारा और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपलब्धियों की स्वर्णिम आभा से देश का गौरव बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय खेल मंत्री भाई अनुराग ठाकुर, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भाई नीतीश प्रामाणिक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई ब्रिजेश पाठक जी, अन्य सभी महानुभाव और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज यूपी देश भर की युवा खेल प्रतिभाओं का संगम बना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो 4000 जितने खिलाड़ी आए हैं, उनमें से अधिकांश अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश की जनता का जनप्रतिनिधि हूं और इसलिए यूपी के एक सांसद के नाते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में यूपी आए हुए और आने वाले सभी खिलाड़ियों का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। इन गेम्स का समापन समारोह काशी में आयोजित किया जाएगा। काशी का सांसद होने के नाते मैं इसे लेकर भी बहुत उत्साहित हूं। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन अपने आप में बहुत खास है। ये देश के युवाओं में टीम स्पिरिट को बढ़ाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने का बहुत ही उत्तम माध्यम बना है। इन गेम्स के दौरान युवाओं का एक दूसरे के क्षेत्रों से साक्षात्कार होगा, परिचय होगा। यूपी के अलग अलग शहरों में होने वाले मैचेज में उन शहरों से भी युवाओं का एक कनेक्ट बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा खिलाड़ी
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं, वो ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो जीवन भर उनके लिए यादगार पल बना रहेगा। मैं आप सभी को आने वाली स्पर्धाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। एक समय था जब हमारे देश में खेलों को लेकर एक उदासीनता का ही भाव था। स्पोर्ट्स भी एक कैरियर हो सकता है, ये कम ही लोग सोचते थे। और इसकी वजह थी कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलने चाहिए था, वो मिलता नहीं था। ना तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान दिया जाता था और ना ही खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, गांव देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। समाज में ये भावना बढ़ती जा रही थी कि खेल तो सिर्फ खाली समय बिताने के लिए होते हैं। ज्यादातर माता पिता को भी लगने लगा कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सेटल हो जाने वाली मानसिकता की वजह से न जाने कितने महान खिलाड़ी देश ने खो दिए होंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता पिता और समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेल को एक एट्रैक्टिव प्रोफेशन के तौर पर देखा जाने लगा है और इसमें खेलो इंडिया अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, खेलों के प्रति पिछली सरकारों का जो रवैया रहा है, उसका एक जीता जागता सबूत कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ घोटाला था। जो खेल प्रतियोगिता विश्व में भारत की धाक जमाने के काम आ सकती थी, उसी में घोटाला कर दिया गया। हमारे गांव देहात के बच्चों को खेलने का मौका मिले, इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। बाद में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। इस अभियान में भी फोकस सिर्फ नाम बदलने पर था। देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर इतना जोर नहीं दिखाया गया। पहले गांव हो या शहर, हर खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इसमें खिलाड़ियों का बहुत समय निकल जाता था। कई बार दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। बहुत से युवा तो इस वजह से अपना पेंशन तक अपना यानी इस प्रकार का जो उनका जब पैशन था, उनको करने का जो मूड था, उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। हमारी सरकार आज खिलाड़ियों की इस दशकों पुरानी चुनौती का भी समाधान कर रही है। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजना थी, उसमें भी पहले की सरकार ने 6 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए,
जबकि खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है। मुझे संतोष है कि अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक एथलीट्स हिस्सा ले चुके हैं। इसमें भी 1,500 खेलो इंडिया एथलीट्स की पहचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इन्हें आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमीज में टॉप क्लास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष का केंद्रीय खेल बजट भी 3 गुना बढ़ाया गया है। आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो पहले से सुविधाएं थी उनका विस्तार किया गया है। आज वाराणसी में शिग्रा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल, मेरठ में सिंथेटिक हॉकी मैदान और सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के लिए भी मदद दी गई है। आने वाले समय में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिले। जितना ज्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं उतना ही उनका लाभ होता है, उनका टैलेंट निखरता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें अपना खेल और कहां सुधारना है, हमारी कमियां क्या है, गलतियां क्या है, चुनौतियां क्या है। कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी। आज इसका विस्तार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है। देश के हजारों खिलाड़ी इस प्रोग्राम के तहत स्पर्धा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे तो खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद खेल प्रतियोगिता चलाते हैं। उसमें हजारों की तादाद में एक एक संसदीय क्षेत्र में नौजवान बेटे बेटियां खेलकूद में हिस्सा लेती है। आज देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये दिखाता है कि भारत के युवा, हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आज कितना बुलंद है। साथियों, खेल से जुड़ी स्किल हो या फिर खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरी विधाएं हो, सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण से इसमें और मदद मिलेगी। अब राज्यों में भी स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है। इसके अलावा आज देश भर में
1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापना की जा रही है। करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स यानी उसके लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपरिक खेलों की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। गटका, मलखम, थांग टा, कलीरपट्टू और योगासन जैसी विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी हमारी सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। साथियों, खेलो इंडिया प्रोग्राम से एक और उत्साहजनक परिणाम हमारी बेटियों की भागीदारी को लेकर आया है। देश के अनेक शहरों में खेलो इंडिया विमेंस लीग का आयोजन चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इसमें अभी तक अलग अलग आयु वर्ग की लगभग 23,000 महिला एथलीट्स हिस्सा ले चुकी हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी बड़ी संख्या में महिला एथलीट्स की भागीदारी है। मैं इन खेलों में हिस्सा ले रही बेटियों को विशेष तौर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी युवा साथियों ने एक ऐसे समय में खेल के मैदान में कदम रखा है जो निश्चित रूप से भारत का कालखंड है। आपकी प्रतिभा, आपकी प्रगति में भारत की प्रगति निहित है। आप ही भविष्य के चैंपियन हैं। तिरंगे की शान को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। इसलिए कुछ बातें हमें जरूर याद रखनी चाहिए। हम अक्सर खेल भावना, टीम स्पिरिट की बात करते हैं। एक खेल भावना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हार जीत को स्वीकार करने तक सीमित है? क्या ये सिर्फ टीम वर्क तक ही सीमित है? खेल भावना के मायने इससे भी विस्तृत है, व्यापक है। खेल निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक सफलता की प्रेरणा देता है। खेल हमें मर्यादा का पालन कराना सिखाता है, नियमों से चलना सिखाता है। मैदान में बहुत बार परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो सकती हैं। संभव है कि कई बार निर्णय भी आपके विरुद्ध हो, लेकिन खिलाड़ी अपना धैर्य नहीं छोड़ता, नियमों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। नियम, कानूनी मर्यादा में रहते हुए कैसे धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी से पार पाया जाए, यही एक खिलाड़ी की पहचान होती है। एक विजेता तभी महान खिलाड़ी बनता है जब वो हमेशा खेल भावना का, मर्यादा का पालन करता है। एक विजेता तभी महान खिलाड़ी बनता है जब उसके हर आचरण से समाज प्रेरणा लेता है। इसलिए आप सभी युवा साथियों को अपने खेल में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इन यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलेंगे भी और खिलेंगे भी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खेलिए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन, आपके सानिध्य और सामीप्य के साथ शुरुआत होती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022।